दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर एक नई स्टोरी के साथ हाज़िर हुआ हूँ। तो दोस्तों, आज के इस हालात में लॉकडाउन का ये सिलसिला कब ख़त्म होगा उसका मुतअय्यना मुद्दत किसी को मालूम नहीं। ऐसे हालात में, ऐसे वक्त में बहुत सारे ऐसे वाक़यात रोनुमा हुए हैं जो इंसानियत को झंझोड़ कर रख देती है। उन्हीं वाक़यात में से एक वाक़या मैं आपके सामने आज शेयर करने जा रहा हूँ। इस वाक़या से आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। इस कहानी से आप बहुत सारी चीज़ हासिल कर सकते हैं और अपने अंदर तब्दीली पैदा कर सकते हैं, अपने आप को भी बदल सकते हैं, अपने आप को भी उस तरह बना सकते हैं जिस तरह आप एक इंसान को देखते हैं कि वो दूसरों का मदद करता है, दूसरों का हेल्प करता है, दूसरों का ख्याल रखता है। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस तरह है कि एक सब्ज़ी बेचने वाला, जहाँ वो हर दिन सब्ज़ी बेचता है, हर दिन ठेला लगाता है, वहाँ पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है। उसके नीचे वो बच्चा ठेला लगाता है और सब्ज़ी बेचता है। लॉकडाउन का ये सिलसिला जब से शुरू हुआ है, उसके बाद कुछ अरसे के बाद जब उस बिल्डिंग के पास गया और बिल्डिंग के मालिक, बिल्डिंग में जो सब रहते थे, उनके दरवाज़े पर गया और घंटी बजाया। हर दिन उनका ये मामूल था कि जाता, घंटी बजाता और सब्ज़ी जिसको लेना था वो अपना बाहर निकल के सब्ज़ी ले लेता और फिर वापस चले जाता। एक दिन हुआ यूँ कि वो बेचारा गया, सब्ज़ी लेके और घंटी बजाया। बाहर से एक औरत निकली। उसने कहा कि आज के बाद से आप मेरे दरवाज़े की घंटी मत बजाया करो। वो आदमी परेशान हो गया कि आखिर माजरा क्या है, क्या मेरे अलावा कोई दूसरा कोई सब्ज़ी वाला आता है या फिर किसी दूसरे से ये लोग सब्ज़ी लेने लगे हैं, बात क्या है। तो उन्होंने पूछा कि बात असल क्या है, क्या आप लोग सब्ज़ी खाना छोड़ दिए या फिर किसी और से सब्ज़ी लेना शुरू कर दिए हैं। तो उस औरत ने कहा कि बात कुछ नहीं, वक्त और हालात बदल गए हैं। अभी तंगी आ दबोची है, अभी हालात सामान नहीं है, उतने पैसे नहीं है कि सब्ज़ी ख़रीद सके, इसलिए जब हालात अच्छे होंगे तब सब्ज़ी लिया करूँगी। तो उस सब्ज़ी वाले ने अपने से थैला निकाला और कुछ आलू, कुछ कद्दू, कुछ टमाटर, कुछ और सब्ज़ियाँ थैली में पैक करके उस औरत को दे दिया। तो उस औरत ने कहा कि आप इसे नाप लीजिए, बाद में मैं आपको पैसा दे दूँगी। उस सब्ज़ी वाले ने कहा कि बहन, मामा कभी भांजे से पैसा नहीं लिया करते, मामा कभी भांजी से पैसा नहीं लिया करते, ये सब मैंने अपने भांजे और भांजी के लिए भेजा है, इसलिए मैं इनसे पैसा नहीं लूँगा। और आज जो मेरा ये कारोबार चल रहा है, ये तो आप ही लोगों का देन है, ये आप ही लोगों का किया धरा है कि आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं आप ही लोग को पैसे से कारोबार करता हूँ, आप लोग हर दिन सब्ज़ी खरीदते हैं और आज नौबत ये आ गई है कि आप लोग के पास पैसे नहीं हैं, तो क्या मैं आप लोग को एक दो दिन सब्ज़ी नहीं खिला सकता। दोस्तों, आप सोचिए कि एक सब्ज़ी वाले के अंदर इस तरह की बात आ गई कि वो सब्ज़ी खिलाना शुरू कर दिया। इसलिए हम और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही चारो नाचारी की हालत में जी रहे हैं। तो जब हम समाज में जिए, समाज में रहे, तो एक दूसरे का ख्याल करें, एक दूसरे के अहवाल को जाने कि लोग कैसे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उनके घर में चूल्हा जलता है कि नहीं, इन तमाम चीज़ों का हमें निगरानी करना है। दोस्तों, ऐसे हालात में हम दूसरों की खबरगिरी ज़रूर करें।
कि दूसरों का क्या हाल है, उसकी ज़िंदगी कैसे गुज़र रही है, उनके हालात तो अच्छे हैं, क्योंकि वक्त हर एक का बदलता है। आज आपका वक्त है, कल हमारा वक्त होगा, कल आपका है, कल आपका होगा, परसों मेरा होगा। इसलिए वक्त हर एक का आता है। इसलिए जब आपका वक्त आए आप दूसरों की हेल्प करें, दूसरों की मदद करें। वक्त पे सब महान होता है। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से यही गुजारिश है कि वक्त पर आप दूसरों की मदद ज़रूर करें, दूसरों की हेल्प करें, इसी में भलाई है। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।